आभा नील से कहती है, नील अब हमें इस गाड़ी से कूद ही जाना चाहिए, इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नील के दिमाग में अभी भी मयूरी है, इसलिए वो कहता है, लेकिन आभा मयूरी जी नहीं मिली अभी तक। अब आभा को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तुम्हें अपनी आभा की कही हुई बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ने, सिर्फ उस पिशाचनी मयूरी की ही चिंता है। ये सोचो अगर वो आ गई और हमें जान से मार दिया तो फिर क्या होगा। नील को भी आभा की बात मानना ही पड़ता है। मन से उसे अभी भी ये लग रहा है कि कम से कम मयूरी तो ट्रेन वाली पिशाचनी नहीं हो सकती, लेकिन फिर उसे आभा के साथ बिताए हुए रूमानी पल याद आते हैं और उसे किया हुआ वादा भी। अब वो आभा से कहता है, ठीक है आभा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम चाहे तो भी नहीं कूद सकते। अगर कूद भी गए तो कैसे ज़िंदा बचेंगे। अब नील का हाथ पकड़कर कहती है, नील इस ट्रेन में तिल तिल कर मरने से अच्छा है हम अपनी जान की परवाह किए बिना कूद जाते हैं। चलो आओ चले इस नरक से। अब नील चाह कर भी आभा को मना नहीं कर पाता और उसे कहता है, चलो आओ दोनों एक साथ कूदते हैं, किस्मत में हुआ तो बच जाएंगे। ये कहकर आभा और नील एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेते हैं और अब ट्रेन के दरवाजे पर कूदने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो ट्रेन से कूदने लगते हैं तभी उन्हें मयूरी की आवाज़ सुनाई देती है और कहती है, रुक जाओ नील। नील अब चाहकर भी कूद नहीं पाता और पीछे हो जाता है। उसके साथ अब आभा को भी पीछे हटना पड़ता है। अब नील मुड़कर वापस आता है तो देखता है सामने मयूरी खड़ी है और उसका सारा चेहरा जख्मी हो रखा है, बाल भी बिखरे हुए हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से बंधनों से आज़ाद होकर वापस आई हो। अब नील आभा का हाथ छोड़कर मयूरी के करीब जाने लगता है, लेकिन आभा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, नहीं नील मत जाओ, ये ट्रेन वाली पिशाचनी है और ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मौसम बहुत भयानक है, ट्रेन की लाइट भी आ जा रही है। सामने खड़ी मयूरी बहुत भयानक लग रही है क्योंकि उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ है और बाल भी अस्त व्यस्त हैं। अब मयूरी कहती है, नील इसकी बात मत सुनो, मैं कोई पिशाचनी नहीं हूँ, बल्कि आभा पिशाचनी है ट्रेन वाली, उससे दूर हो जाओ। अब आभा की तरफ देखता है और उसका रूप देखकर नील को जरा भी यकीन नहीं होता कि इतनी सुंदर लड़की भी पिशाचनी हो सकती है। ट्रेन अपनी रफ्तार में दौड़ रही है और बारिश की आवाज़ उस भयानक रात को और भी ज़्यादा भयानक बना रही है। ऐसे में नील कुछ भी समझ नहीं पा रहा है कि वो किस पर भरोसा करे। अब आभा नील से कहती है, नील देखो, पहले ये पिशाचनी कितने सुंदर रूप में थी, लेकिन अब देखो कितने भयानक रूप में आ गई है। क्या अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता कि ट्रेन वाली पिशाचनी कोई और नहीं बल्कि ये ही है। अब नील मयूरी से पूछता है, मयूरी तुम्हारे चेहरे पर इतने जख्म कैसे हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो। मयूरी अब नील को कहती है, नील जब तुमने आभा को मेरे लिए भेजा तो इसी ने एक भयानक और विकराल पक्षी का रूप धारण किया और मेरे चेहरे पर लगातार वार किए। पहले तो मैं अपने मंत्रों की शक्ति से बहुत देर तक इस पिशाचनी से लड़ती रही, लेकिन फिर इसकी अपार शक्तियों के सामने मैं टिक नहीं पाई। इसने मेरे चेहरे पर अपने पंजों से बहुत वार किए, फिर मुझे इसने वहीं कैद किया और तुम्हारे पास लौट आई। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को अब आज़ाद कराया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। नील अब पागल होता जा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो किस पर भरोसा करे किस पर नहीं। एक तरफ आभा जिसे वो चाहने लगा है, दूसरी तरफ और मयूरी जिसके चेहरे पर उसे सच्चाई झलकती है। नील अब एक अजीब परिस्थिति में फंस चुका है। आभा अब आगे आती है और नील का हाथ पकड़कर उससे उसका वादा याद करवाती है। आभा कहती है, नील तुमने मुझसे वादा किया था ना कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, फिर अब अपना वादा निभाओ और चलो मेरे साथ। यह कहकर वो नील का हाथ पकड़कर ट्रेन के दरवाजे के पास ले जाती है और कूदने को कहती है, लेकिन एक बार फिर मयूरी से रोकती है और कहती है, नील
मत जाओ उसके साथ। अगर तुम एक बार चले गए तो मेरे लिए तुम्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मत जाओ नील, मेरे लिए मत जाओ। नील को फैसला करना है, ट्रेन वाली पिशाचनी को पहचानना है। क्या नील पहचानने में कामयाब रहेगा या नहीं?